Assalamualaikum and hey friends, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel। अभी टाइम क्या हुआ यार, देख लो। अभी हो रहे हैं दिन के 4 और मैं अभी भी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। इतना सो लिया यार, मैं क्या बताऊँ। असल में क्या था कि रात को ना बस टेंशन है इधर उधर की, तो रात को नींद नहीं आ रही थी सही से। ऊपर से फिर जब भी आँख खुलती है तो फ्रेश होके फिर मुंह धो के फिर सो जाती हूँ। और ऐसा हुआ कि रात को सही नींद नहीं होती तो दिन को सो जाती हूँ। फिर टाइम बहुत ही आगे पीछे हो गया। यहाँ पे कोरिया में प्रॉपर टाइम होता था मेरा उठने का सोने का, क्योंकि उधर मेरे पास बहुत काम होते थे। यहाँ पे कोई काम नहीं है मेरे पास खास, और लेकिन टेंशन है इधर उधर की, तो इसलिए यहाँ पे नींद आगे पीछे हो गई है। तो मैं जानबूझ के नहीं उठ रही थी कि मैं रात को सही नहीं सोई ऐसे कर करके, और उठते उठते ऐसे बज गए 4। और फिर अभी उठ के ही मैं सबसे पहले जो है वो चीकू को खाना खिलाऊंगी, क्योंकि मैं उसको सही से खाना खिला पाती हूँ। मेरे भाई भी खिला पाते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने रोमी को रोमी था मेरे पास, तो मुझे पता है कि हाउ टू हैंडल अ पैरट, तो इसलिए मैं उसको सही से ट्रीट कर पाती हूँ। मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है उसको खाना वाना खिलाना या कुछ भी। तो पहले हम कोई पकड़ता था चीकू को, फिर उसको खाना खिलाते थे, लेकिन अब मैं अकेले ही खिला लेती हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ चीकू का खाना खिलाना। ये वाला खाना है जो मैं उसके लिए लेके आई थी। पैरट जो शॉप होता है ना, वहाँ से ही, और दराज पे भी ये मिल जाता है। इसमें इंग्रेडिएंट्स आप लोग देख लें, बहुत डिफरेंट किस्म की दालें वगैरह और अच्छी चीज़ें हैं। तो सेरेलेक्स खिलाना मैंने बंद कर लिया, उससे चीकू की हेल्थ जो है वो बहुत ख़राब हो रही थी। इसको वार्म वाटर में मैंने बस 2 चम्मच अच्छे से मिक्स करके और ये सिरिंज में डाल दिया, और मैं इसको दिन में 3 या 4 बार खिलाती हूँ, ये हाफ़ सिरिंज। और उसके अलावा ये अपना जो सीड्स वगैरह होते हैं ना, इसकी बाजरी वगैरह या सनफ्लावर सीड्स, वो भी खाता है। तो पहले ना ये बहुत तंग करता था, नहीं खाता था, इसको ये वाला टेस्ट पसंद नहीं आया, लेकिन अभी वो आराम से खा लेता है। मैंने इसको ना बहुत हल्के से पकड़ा है। पहले स्टार्टिंग में हम इसको टाइट पकड़ते थे फिर खिलाते थे, क्योंकि भागता था बहुत, लेकिन अभी देखो अच्छे से खा रहा है। और लास्ट वाला पार्ट मैंने नहीं डाला मुंह में, क्योंकि उसमें थोड़ी हवा थी ना, तो एंड वाला पार्ट मैं इसे छोड़ देती हूँ, पूरी सिरिंज मुंह में नहीं डालती। तो अभी चीकू को मैंने खाना वाना खिला लिया है, और अम्मी ने नाश्ता बना लिया है, भिंडी फ्राई की है टोमेटो के साथ, और क्या था, रोटी के साथ। ये मज़ा है कि आप ना घर पे रह रहे हो तो अम्मी खाना बना के दे देती है, इस बात की कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन मुझे ना मैं वो चीज़ें मिस भी कर रही हूँ कि मैं सारे काम खुद करती थी, और एक लाइफ किसी चीज़ में बिज़ी होती थी। अभी लाइफ थोड़ी रिलैक्स है, अच्छा खासा टाइम हो गया है, 2-2.5 महीने हो गए हैं मैं रिलैक्स हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा ही रिलैक्स हूँ, मैं काम भी करती हूँ इस बीच में। मेरा यूट्यूब माशाल्लाह से चल ही रहा है, मैं हफ्ते में 2 दफ़ा अपलोड करती हूँ और आप लोगों का अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। उसके अलावा फिर मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत मेहनत कर रही हूँ आजकल। आप लोग मुझे जाके इंस्टाग्राम में फॉलो करो यार, सपोर्ट मी देयर। डिज़ाइन का जो है, ग्राफिक डिज़ाइन का काम, तो मैं ऐसा नहीं है कि फ़ालतू बैठी हुई हूँ, काम कर रही हूँ। लाइफ के आगे भी कुछ प्लान्स है, वो मैं आपसे धीरे धीरे पूरे शेयर करूँगी, ठीक है। तो क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें मैं जैसे बता रही हूँ आगे पीछे हो रही हैं, कंफर्म नहीं है बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं सब कुछ अभी नहीं बता सकती आप लोगों को। कंफर्म करके फिर बताती हूँ मेरे लाइफ के आगे के प्लान्स। तो अभी ना चलो खाना वाना खाते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं और फिर गपशप करते हैं बाकी। लेकिन बहुत ज़्यादा सो लिया है ना, तो दिमाग कसम से इतना हेवी हो गया है, क्या करूँ। और उल्टा सीधा सोने के चक्करों में देखो ना मेरी स्किन बर्बाद हो रही है, दाने निकल रहे हैं। और इनमें मेरी खुद की भी एक गलती है, मैंने इनके जो ब्लैक हेड्स है ना वो निकालने की कोशिश करती हूँ, और फिर ये निशान छूट जाते हैं। तो चलो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है स्किन पे कोई निशान हो या क्या, क्योंकि ये थोड़े टाइम की बात होती है, फिर ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो आप लोग वरी ना हो अगर आपको कुछ ऐसे फेस पे कुछ प्रॉब्लम्स हो। तो चलो अभी कर आते हैं। अम्मी के हाथ का मज़े का रोटी, और उसके अलावा ये भिंडी। ओ माय गॉड, खाना वाना आराम से खा लिया है। और मैं जब नींद से उठी थी ना, मुझे नज़ला भी हो गया था। वो इस वजह से हुआ था कि मैं ठंड वाले रूम से, एसी वाले रूम से निकल के डायरेक्ट बाहर गई थी। अचानक से इतना नज़ला हो गया, मेरा नाक इतना हेवी हो गया था, तो मैं परेशान हुई क्या हो गया। तो फिर समझ आया कि ठंडा गर्म जो होता है ना वेदर, इतनी गर्मी है बाहर, और ऊपर से लाइट भी नहीं थी यार। अभी हम लोग चाय पियेंगे,
ठंड वाले रूम में। और ये रही चाय, और उसके अलावा टीवी पे हम देख रहे हैं अभी जिंदगी गुलजार है ड्रामा। ये ऑलरेडी मेरा देखा हुआ है, रिपीट से देख रहे हैं। कौन, तुमने ये ड्रामा देखा हुआ है? हाँ देखा मैंने, 2-3 साल पहले ही देखा मैं। तुम चाय क्यों नहीं पी रहे? घर में दर्द है, कॉफी पी। कितना ज्यादा सो लिया आज। तुम सुबह उठे थे ना? सुबह उठा, ये सुबह उठा था, फिर अंडे बॉईल करके खाया है ना। वैसे हम फिर भी 10 तक उठ जाते हैं। कल सुबह 8 बजे भी उठी थी मैं, ऐसा नहीं है डेली लेट उठती हूँ, लेकिन आज बहुत लेट हो गया क्योंकि मुझे आज नींद चाहिए थी। मैं नींद से लड़ के बार बार सो रही थी, मतलब किससे जाग रही थी, फिर बार बार मैंने कहा नहीं मुझे आज प्रॉपर सोना है, तो फिर मैं सो जा रही थी। और ये गलत टाइम में सोने से ऐसे सर में दर्द यार बस लाइफ में अभी कुछ टेंशन्स चल रहे हैं, तो इसलिए अभी हमारी नींदें हराम है फिलहाल। चलो अभी देखते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं, नमाज कुरान पढ़ते हैं, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। आप लोग भी दुआएं करना। इमोन को सर पे दर्द हो रहा था ना, सर में दर्द, तो इसके लिए मैं कॉफ़ी लेके आई हूँ। ये लो, ये पियो, सारा सर का दर्द चला जाएगा। फट रहा है। हाँ यार हालत ख़राब हो गई है। और जो चीकू है उसकी मैं आपको एक बात बताती हूँ। चीकू आजकल यहाँ बैठता है। आप चीकू अच्छा, चीकू जो है ना, ये ना बिना एसी के बैठता ही नहीं है। जैसे ही गर्मी हो जाती है ना, इसकी हालत भी टाइट हो जाती है। हाँ, और इसको ना मैं हाथ से खाना खिलाती हूँ ना, तो जब भी इसको भूख लगती है तो मुझे कुछ इशारे देता है। आजकल ये ज़्यादा बोलता नहीं है। इसको कभी नज़ला हुआ था कुछ टाइम पहले, लेकिन अभी पूरा ही ठीक है और माशाल्लाह से ये पूरा बड़ा हो गया यार। 3 महीने का है अभी चीकू। हाँ, मीना के कार्टून नहीं आते थे, ग्रीन कलर का पैरट होता है। मीना के कार्टून हम कभी कभी इधर यूट्यूब पे चला के देखते हैं क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरीज होते हैं ना, तो फिर हमें ना ये चीकू याद आता है मीना के कार्टून देख के। मिट्टू, उससे पूछो, कमेंट करना। हाँ, आप लोगों ने मीना के कार्टून देखे? क्योंकि उसके कार्टून बहुत फेमस है। ये रोमी भी ऐसे ही करता है। रोमी भी मेरी चेन काटता था हमेशा, फिर मैंने उसे सिखाया कि चेन नहीं काटो। और ये मेरी बालियां भी रोमी खाता रहता था। तो सारे पैरट एक जैसे हैं। और अभी ना ये माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है चिको, इसके आंखों का कलर भी चेंज हो रहा है। तो अभी ये बहुत अच्छे से मतलब सीखता है हर चीज़, बहुत ही होशियार है ये ग्रीन कलर का पैरट, माशाल्लाह से बहुत होशियार है। जो चीज़ सिखाते हैं वो सीख जाता है, लेकिन अभी नहीं सीख रहा। अभी मेरी चेन के पीछे पड़ गया। नो 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 चिको, नो 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 नो। तो इसको एसी में अभी बैठा हुआ है। बचपन में हम इसे बाहर रखते थे, हमें पता नहीं था, हमें लगा ये बच्चा है, इसको हम नॉर्मल गर्म वेदर में रखें अच्छा होगा, एसी में ना रखें बुखार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। लेकिन इंटरनेट पे पढ़ा था कि 28 to 30 डिग्रीज जो है ना उस पे रखना चाहिए इसको। हाँ मतलब तो वही 26 to 30, ताकि ये बच्चा है तो ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हैदराबाद में अभी मतलब 40-45 तक गर्मी चली जाती है। किसी टाइम 47 भी थी गर्मी। कॉफ़ी पिलाओ ना एक सिप, क्योंकि कॉफ़ी की बहुत खुशबू आ रही है। चिकू नो चिक, शिट यार, ये तो पीछे ही पड़ गया। क्या करें इसको? मुझे छुपाना पड़ेगा मेरा चेन। कॉफ़ी पिए हुए बहुत बड़ा टाइम हो गया, अभी तो तुम्हें नहीं मिलेगी चेन। मज़ा आ गया। कुछ दिन से मैं खुद कॉफ़ी नहीं पी रही हूँ क्योंकि डेली घर पे चाय बनती है तो चाय पी लेती हूँ, फिर मेरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो लेकिन कॉफ़ी याद आ रही थी, खुशबू आ रही थी तो पी ली। इसको मैं दिन में 2-3 बार खिलाती हूँ। और मेरे रोमी की साइज़ थी ये वाली, जो अभी चीकू की है। चीकू 3 months का है और इसकी ये साइज़ है। रोमी की एग्जैक्ट ये साइज़ थी। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो खरीदा था, अभी थोड़ा बड़ा, चीकू को बहुत अच्छा खरीदा ना। चीकू जब खरीदा था वो 1.5 महीने का था, 1.5 month का। और रोमी जो था वो 3 months का था। तो रोमी को बाजरी खाना है, उसको खाना पूरा आता था। इसको कुछ नहीं आता, ये बहुत ही बच्चा है, छोटा बच्चा है। हैंड फीडिंग चल रही है अभी तक। हाँ, हैंड फीडिंग चल रहा है। मैं उसको खिलाती हूँ सिरिंज में डाल के। आज मैंने आप लोग को दिखाया था ना वीडियो में, सिरिंज में खा रहा था। इसको मैंने फिर शॉवर भी कराया हल्दी वाले पानी से। इमोन, चिकू अच्छा है? अच्छा है, लेकिन ऐसा हुआ कि चीकू जब बीमार हो गया था, फिर हम लोग उसे एनिमल डॉक्टर के पास लेके गए थे। उसने दिया था इंसानों की दवाई,
उसकी वजह से थोड़ा इन्फेक्शन हुआ था इसके गले में। हाँ, एनिमल डॉक्टर्स, मुझे नहीं पता इंसानों की दवाई ही एनिमल्स के लिए अच्छी होती है या फिर एनिमल्स की अपनी खुद की दवाई होती है। अगर आप लोगों के आसपास कोई एनिमल डॉक्टर हो या आप लोगों को एक्सपीरियंस हो तो कमेंट से बताना कि अगर पैरट वगैरह बीमार हो जाए ना तो उसको क्या इंसान की दवा खिला सकते हैं या फिर एनिमल डॉक्टर दे रहा है। हाँ, या फिर एनिमल डॉक्टर ही देता है दवाई, इंसान बच्चों की जो नहीं होती है बुखार की नज़ले की वो। तो इसका फिर गला ख़राब हो गया था ज़्यादा और ये इसकी बोलती बंद हो गई थी। तो लेकिन अभी आजकल ये बहुत स्वीट से आवाज़ निकालता है, कितने प्यारे प्यारे। अगर मैं कभी रिकॉर्ड कर पाऊँ तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। ओके 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 काटता है, मस्ती करता है, मस्ती। तो ये है मेरा खुद का लैपटॉप जो कि बहुत ही हेवी है, 2.5 किलो का होगा यार। और इस पे मैंने बहुत काम किया था। तो जब मैं कोरिया में थी ना तब मैं अंडर स्कॉलरशिप में थी, तो मैं अपनी स्कॉलरशिप सेव करने की मुझे आदत थी, शुरू से ही मुझे आदत है। अपने पैसे फालतू में खर्च नहीं करती हूँ, हमेशा मतलब सेविंग करती हूँ, इधर उधर खर्च भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कंजूस हूँ मैं, लेकिन मेरी सेविंग करने की आदत है फ्यूचर के लिए। तो मैंने अपने कुछ सेविंग किए हुए थे और फिर मुझे लैपटॉप की ज़रूरत थी जब मैं 3rd ईयर में थी यूनिवर्सिटी के। तो जब मैं फ़ाइन आर्ट में थी तब मुझे लैपटॉप की इतनी खास ज़रूरत नहीं थी, फ़ोटोशॉप वगैरह का मुझे कुछ आइडिया नहीं था ज़्यादा। जब मैं 3rd ईयर में आई थी ना तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स भी सीखने चाहिए और मैंने कुछ ग्राफिक डिज़ाइन की क्लासेस भी ले रखी थी तभी। तो मैंने लैपटॉप ये ख़रीदा था अराउंड शायद $1200 तक। तो हाँ, ये $1200 तक मिल गया था मुझे लैपटॉप। मैं इमोन और पूर्णिमा गए थे तब मार्केट, लैपटॉप मार्केट, मैंने ये ख़रीदा था। और फिर इस लैपटॉप को माशाल्लाह से 5-6 साल हो गए हैं और 4-5 साल शायद। और ये लैपटॉप बहुत अच्छी कंडीशन में है, बस इसकी बैटरी ख़राब हो गई थी जो मैंने चेंज कर ली थी बाद में। और इस लैपटॉप की ना 17 इंच जो है वो स्क्रीन है साइज़ में, तो काम करने में बहुत मज़ा आता है। मतलब अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन का हो गया या फ़ोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो ये लैपटॉप बस इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। मैं सोच रही थी कोई और लैपटॉप भी लूँ, मैकबुक वगैरह लूँ, लेकिन शायद उसमें इतना मज़ा ना आए करने में जितना इसमें आता है। तो अगर मेरा कभी लैपटॉप लेने का इरादा हुआ भी तो मैं ये लैपटॉप भी हमेशा ही साथ रखूँगी, अपने मेन जो काम है वो सारे इसमें करूँगी। और अगर कोई दूसरा मैकबुक वगैरह है कुछ, क्योंकि मुझे शौक है मैकबुक लेने का, सिंपल सा कोई मैकबुक हो जो कि लाइट हो वेट में, क्योंकि कुछ मैकबुक भी हेवी होते हैं, तो वो मैं जस्ट लूँगी जस्ट वीडियो एडिटिंग के लिए शायद। अभी चीकू ना पूरा एग्जैक्ट रोमी की तरह बैठा हुआ है मेरे लैपटॉप के ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो यार, चीकू एग्जैक्टली मतलब रोमी की तरह बैठा हुआ है। रोमी, आई मिस यू सो मच। बस अल्लाह रोमी को खुश रखे। और चीकू, हाय चीकू, हाय। रोमी डांस करता था हाय बोलने पे। हाय चीकू, क्या है? चलो अभी कुछ काम कर लेते हैं। एक कंपनी के साथ हम दोनों काम करते हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड कंपनी है, तो उसका ग्राफिक डिज़ाइन का पूरा जो काम है वो हम दोनों हैंडल करते हैं। और इमोन से मुझे बहुत सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि इमोन का मेजर जो है वो एनिमेशन है, कार्टून्स वगैरह बनाना, तो उसको कंपोजिशन वगैरह ये सारे इसके बहुत अच्छा सेंस है उसका। और जब मैंने ग्राफिक डिज़ाइन स्टार्ट किया था तो इमोन ने बहुत सारी हेल्प की थी। उसके अलावा उसने मुझे ट्यूटोरियल्स दिए थे जो कि इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर, फ़ोटोशॉप जो भी है सॉफ्टवेयर्स, वो कैसे इन डिज़ाइन जो भी है वो उनके सारे ट्यूटोरियल्स जो थे वो मैंने फ़ॉलो किए थे। तो इसलिए अभी और मास्टर्स जैसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइन में की थी, तो अभी मेरा भी माशाल्लाह से अच्छा सेंस है ग्राफिक डिज़ाइन को लेके। तो अभी ना बस हम थोड़ा सा काम करेंगे। ये हमारा जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ हम दोनों का ये जॉब वाला काम भी चल ही रहा है साथ में। मतलब ऐसा नहीं है फालतू, वैकेशन नहीं है, भले बीमार हो जाओ कुछ भी हो करना पड़ता है। हाँ, मतलब हर वक्त ही हम कर रहे हैं, क्योंकि जॉब में तो आपको पता है कोई छुट्टी नहीं होती है और आजकल वायरस है तो ऑनलाइन जॉब ही है, तो ये जॉब चल रही है। उसके अलावा बस अभी करते हैं काम, क्या करें ना, फालतू में बैठना भी इतना अच्छा नहीं है, रेस्ट भी कर रहे हैं और काम भी करते हैं। मेरा तो यार यूट्यूब भी चलता है, यूट्यूब भी बिल्कुल आसान नहीं है। मैं मतलब बीमार हूँ, कुछ भी हूँ आपको पता नहीं है, लेकिन अभी भी मेरी बॉडी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था मैं बीमार हो गई थी ना, तो उस बीमारी के बाद मेरी बॉडी में वीकनेस आ गई थी। बुखार के बाद मैंने कोरोना टेस्ट सब करवाए हैं, लेकिन कोरोना भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद बॉडी में एक वीकनेस रह गई है। दवाइयाँ इतनी हेवी थी, पता नहीं क्या था।
मेरी बॉडी इतनी मतलब मैं नींद से उठती हूँ मेरी टायर्ड फील होता है। फिर मैंने कैल्सी खाया, मैं मल्टीविटामिन खाती हूँ डेली, उसके बावजूद भी मेरी बॉडी में बहुत थकावट होती है। हालांकि मैं कोरिया में इतना मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी, इतना काम करती थी, अपने सारे काम खुद करती थी, उसके बावजूद भी मुझे ऐसी कभी भी थकावट नहीं हुई यार। अभी हम लगाएंगे पासवर्ड। ओके, तो जैसे कि ये है मेरा काम, मतलब कि मैट्रेस जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनानी है, तो उसको पूरा सेट कर रहे हैं। अभी टेक्स्ट वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डाला, अभी और भी बहुत सारे एडिटिंग्स करने हैं, तो ये जस्ट स्टार्ट किया है अभी। ये है फ़ोटोशॉप, और कभी कभी मैं फिर इलस्ट्रेटर में काम करती हूँ, दोनों को मिला के करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे सारे लेयर्स वगैरह हैं। और चलो अभी स्टार्ट करते हैं काम। और ये है मेरा इंस्टाग्राम, जो कि बहुत ही डिफरेंट है यूट्यूब से। ऑफ कोर्स डिफरेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे ना वो करती हूँ, मतलब दूसरे डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनको प्रमोट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बलोची स्टाइल ड्रेस पहनी थी, पीछे गाना चल रहा है इसलिए मैं प्ले नहीं कर रही, आप लोग इंस्टाग्राम में जाके चेक कर लो, बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा गाना है। और ये ड्रेस मुझे बहुत ही पसंद आई, मॉडर्न स्टाइल मतलब बलोची ड्रेस है। और उसके अलावा फिर और यहाँ पे फिर ये दूसरे वीडियोज़ हैं, तो आप लोग ना मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ऐसे अपडेट्स देखने हैं। ठीक है, ये है मेरी आईडी सादिया रिंद, ये वाली। बेटी की तफरीक की बेड़ियां पहना दिया। उससे पूछूंगा उनसे कि क्या आप अपनी बेटियों के साथ क्या करते हैं? जो तरबियत तुमने दे रही हो, जूतियां खाएंगी सारी जिंदगी। ये वक्त बताएगा। इस बार फिर झगड़ा करके गए। अभी अब कब आएंगे? ये तो अब्बा की पुरानी आदत है। और मेरी कौन सी एक हालत? बुरा शौहर मिलता तो इससे मुझे थोड़ी सुस्ती चढ़ रही है, क्योंकि सो के फिर एक होता है ना, सुस्ती चढ़ी जाती है, तो इसलिए मैं फिर से थोड़ा सा लेट रही हूँ। उसके बाद उठूँगी और अपना बाकी का दिन स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। आज रात को जल्दी सोऊंगी और कल सुबह जल्दी उठूँगी। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुदा हाफिज़, बाय बाय।